सब्सक्राइब कीजिए नंदाशा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे वापस बात करने वाले यहाँ पे रोल ऑफ बैटरी इन इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों, हम यहाँ पे एक यूपीएस के टॉपिक के बारे में कंटिन्यूस बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी बात की। जैसे कि मैं बताऊँ, सबसे पहले तो यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस की जानकारी दी, उसके पार्ट्स के बारे में बात की, वर्किंग ऑफ यूपीएस के बारे में बात की, उसके टाइप्स के बारे में बात की, उसका ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम के बारे में भी बात की। लेकिन उसका एक मेन पार्ट होता है जो यहाँ पे बैटरी है। अब जो बैटरी है वो यहाँ पे यूपीएस में हम यूज़ में तो लेते हैं, उसके बारे में आज डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ तो रोल यानी कि रोल ऑफ बैटरी बैटरी इन इन्वर्टर। यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर बैटरी का क्या रोल है उसके बारे में आज हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो बैटरी है जो अपनी, यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो बैटरी, तो मेन हम बैटरी के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अपनी बैटरी है वो यहाँ पे एक डीसी पावर के ऊपर काम करती है। अब उसको चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डीसी पावर देना पड़ता है, और बैटरी जो आउटपुट पावर देती है वो भी यहाँ पे हमें डीसी देती है। अब ये एक पार्ट हो गया बैटरी कि बैटरी का मेन वर्किंग हो गया। चार्ज कर बैटरी चार्ज भी डीसी पावर से होती है और आउटपुट पावर देती है वो भी डीसी देती है। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ में लेते हैं इन्वर्टर। अब इन्वर्टर किस जगह पे यूज़ में लेते हैं उसके बारे में बात करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आगे एक जानकारी बता दूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेन पावर सप्लाई सिस्टम जो हमारे घर है, घर के अंदर हम जो पावर सप्लाई यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पे एसी। अब मान लो कि हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई सिस्टम आ रहा है वो यहाँ पे हो गया क्लोज, यानी कि मेन पावर सप्लाई सिस्टम फेल हो गया। तब मेन पावर सप्लाई सिस्टम फेल हो गया तो हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट यानी कि फैन, लाइट या कोई भी चीज़ें ले लो, लोड, हमारे काफ़ी सारे लोड होते हैं जैसे कि इस तरह के, तो वो सभी वर्किंग करते हैं एसी पावर के ऊपर। अब तो एसी पावर चलेगा नहीं क्योंकि मेन पावर सप्लाई सिस्टम बंद हो गया। लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट है वो बैटरी है। हम बैटरी के थ्रू यहाँ पे पावर सप्लाई सिस्टम को हम चला सकते हैं, बैटरी के थ्रू चला सकते हैं। लेकिन जो बैटरी पावर स्टोरेज करती है, वो स्टोरेज हम पावर करती है वो डीसी के ऊपर करती है। तो अब क्या होगा, जो डीसी पावर सप्लाई हमने यहाँ पे स्टोरेज किया है वो बैटरी के थ्रू किया हुआ है, और हमें चाहिए इक्विपमेंट चलाने के लिए एसी पावर। तो जो यहाँ पे डीसी में से एसी में कन्वर्ट करता है हमारा यहाँ पे इन्वर्टर, उसके थ्रू हम यहाँ पे चला सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है यूज़ में मेनली, तो अब यहाँ पे इन्वर्टर, अब इन्वर्टर का काम क्या होता है, वो यहाँ पे काम करता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने का। लेकिन जब मेन पावर सप्लाई सिस्टम हमारा फेल हो गया, अब उसके बाद हमारी बैटरी भी काम करेगी, बैटरी काम करेगी। लेकिन बैटरी काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टर होना चाहिए। तो जो हमने बताया ना कि ये जो इन्वर्टर में बैटरी की भूमिका क्या होती है, तो इन्वर्टर तो हो गया। अब वो भी बोल सकते हैं कि इन्वर्टर के अंदर बैटरी की भूमिका क्या है, और बैटरी से हम पावर सप्लाई सिस्टम लेने के लिए यहाँ पे भी क्या इन्वर्टर क्या यूज़ में लिया जाता है, दोनों मतलब दोनों तरीके से यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टर लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डीसी आउटपुट है, डीसी आउटपुट हमें बैटरी के थ्रू यहाँ पे मिल गया। अब उसके क्या करेंगे, एसी में बंड एस यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे हम डीसी आउटपुट को यहाँ पे देंगे इन्वर्टर में, हमने यहाँ पे इन्वर्टर में दे दिया। अब इन्वर्टर का जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा एसी। तो क्या होगा, हमारे पास जो घर के अंदर चलाने के लिए जितने भी चीज़ें हैं वो चलती है एसी के ऊपर। तो यहाँ पे इन्वर्टर के थ्रू हमने कन्वर्ट कर दिया उस पावर सप्लाई सिस्टम को एसी में, तो हमारा काम बन गया। अब यहाँ पे लोड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि हम जब भी घर में मेन पावर सप्लाई सिस्टम चली जाती है, हमारे पास तभी इमरजेंसी में, हमारे पास इमरजेंसी के लिए हम बैकअप में रखते हैं, बैकअप हमारा रखते हैं, वो रखते हैं यहाँ पे हम यूपीएस। तो यूपीएस के अंदर यूपीएस चलाने के लिए भी यूपीएस चलता किससे है, तो कि बैटरी से चलता है। उसके अंदर पावर सप्लाई सिस्टम स्टोरेज होता है वो बैटरी के थ्रू होता है।
तो बैटरी के थ्रू पावर सप्लाई सिस्टम स्टोर तो हो जाता है, लेकिन उस बैटरी का पावर वो डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, वो यहाँ पे करता है इन्वर्टर। एसी में पावर कन्वर्ट करता है वो यहाँ पे इन्वर्टर। तो ये मेन पार्ट हो गया, मेन भूमिका होगी जो हमारे यहाँ पे रोल हो गया, मेन रोल यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर बैटरी का हो गया। तो ये मेन पार्ट था। दोस्तों इसके अंदर आपको कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा है किस तरह से ये काम किया, क्या है बैटरी की मेन भूमिका यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। उसके बारे में मैं डिटेल्स में जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकली आपको कोई एक ऐसी चीज़ ला के दिखा दूंगा कि किस तरह से ये मेन काम कर रहा है, क्या है वगैरह। सोलर सिस्टम है उसके अंदर भी यूपीएस लेते हैं, तो उसके अंदर भी मैं आगे जाके उसके भी बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा।